जब हमने सैटरडे में क्लास ली थी तो मैंने आपको 2 प्रश्न जो है समय के अभाव के कारण आखिर में नहीं करा पाया था। तो पहले हम 17 मार्च फर्स्ट शिफ्ट के जो हमारे 2 प्रश्न जो हमने नहीं किए थे उनको कर लेते हैं। चलिए सभी क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से। ए और बी किसी कार्य को एक साथ 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अकेले काम करता है और 5/7 कार्य पूरा करता है और फिर कार्य को बी द्वारा पूरा किया जाता है तो कार्य को पूरा करने में कुल 90 दिन लगते हैं। ए जो कि दोनों में अधिक कुशल है पूरे काम को खुद से पूरा करने में कितने दिन लगाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस का इस क्वेश्चन का लेवल, वैसे जितने भी टाइम एंड वर्क के प्रश्न हमने देखे तो वो बड़े ही इजी थे। वो किसी भी अभी तक जितने भी टाइम एंड वर्क के प्रश्न आए हैं उनमें कहीं कोई समस्या नहीं है। इस तरह के कुछ प्रश्नों का ध्यान रखिएगा, है ना। ये अलग है, ज्यादातर छात्रों से एग्जाम हॉल में जब ये बना रहे होंगे तो ज्यादातर छात्रों से ये प्रश्न बनने में दिक्कत आई होगी। देखो इस प्रश्न को करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो कुल काम है वो मानेंगे। मैं कुल काम मान रहा हूं कितना, 35 यूनिट। कुल काम कितना मान रहा हूं, 35 यूनिट। जैसे अमूमन हम एलसीएम से या जो हमें एफिशिएंसी दी जाती है उसके आधार पर हम कुल काम निकाल लेते हैं। इस बार हम क्या कर रहे हैं, कुल काम मान रहे हैं। तो कुल काम हमने मान लिया है कितना, 35 यूनिट। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को एक साथ 35 दिनों में करते हैं। मुझे बताओ आपने काम कितना माना है, 35 यूनिट। अगर ए और बी 35 दिन में 35 यूनिट ही काम करते हैं तो ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 1 यूनिट। सही है, ठीक है। अब आप यहां से पढ़ेंगे कि जो ए है वो करता है कितना, 5/7 कार्य, और जो आपका बी है वो करता है फिर बी कार्य करता है। ठीक है, तो ए कितना करता है, 5/7 कार्य, और फिर जो बाकी का काम है वो बी द्वारा पूरा किया जाता है। ठीक है, तो कार्य को पूरा होने में कितने दिन लगते हैं, 90 दिन लगते हैं। चलिए अब आप ध्यान से समझिएगा। देखो मुझे बताओ कि अगर ए 5/7 कार्य करेगा, कुल कार्य कितना है 35, 35 का 5/7 निकालोगे तो कितना आएगा, 25। 25 काम को कौन कर रहा है, ए का मतलब यहां से क्या है, एक एक दिन के कार्य से। तो 25 काम एक एक दिन के कार्य से भाग दोगे तो एक कितने दिन में करेगा वो आ जाएगा ये। और बाकी बचा कार्य, चूंकि 35 में से 25 जाएगा तो बाकी बचेगा 10। और इस काम को कौन कर रहा है, बी कर रहा है। इस काम को कौन कर रहा है, बी कर रहा है। अब एक बात को ध्यान रखिएगा आप, यहां a + b बराबर 1 यूनिट है तो b बराबर कितना आएगा, 1 - a। तो मैं यहां क्या कर रहा हूं, जो b की जगह है 1 - a रख रहा हूं। 25 काम a ने किया, 10 काम b ने किया, तो कुल समय कितना लगा, कुल समय क्वेश्चन ने कहा है कि 90 दिन इसमें लगे हैं। ठीक है, ध्यान से समझते जाइएगा, क्वेश्चन अच्छा है। सर अगर हम 5 से काटे, 5 से 25 का 5 से भाग दे दीजिए सब में, ये 5 बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा, और ये 5 से 18 बार में जाएगा। आगे आप देखिए कि 5 का 1 - a में गुणा करेंगे तो 5 - 5 है, 2 का a में गुणा करोगे तो 2 है, नीचे इनका गुणा होगा आपस में तो a 1 - a क्या होगा, a - a स्क्वायर। a - a स्क्वायर का 18 में गुणा होगा तो 18a - 18a स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 18a स्क्वायर को आप यहां ले आइए, प्लस का हो जाएगा। माइनस का 5 है और प्लस का 2 है, माइनस का 3 है। ये माइनस का 18 है, यहां आएगा, माइनस का 3 है में जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 21 है, और ये प्लस का 5 आपका ये बच रहा है, और बराबर में क्या, 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको तोड़ेंगे और आपको क्या करना है, 18 का 5 में गुणा 90, बीच वाली संख्या को ऐसी दो संख्या में तोड़िए कि जोड़ने पर 21 आ जाए और गुणा करने पर 90 आ जाए। ऐसे ही करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल। तो यहां पर अगर देखो 18 का 5 में गुणा 90, दो संख्या ऐसे में तोड़ना है कि गुणा करने पर 90 आ जाए और जोड़ने पर 21 आ जाए। ठीक है, तो ऐसा करके अगर आप देखो तो 15 × 6 90 हो जाएगा, और 15 और 6 जोड़कर 21 भी आ जाएगा। चूंकि यहां माइनस लगा है तो ये दोनों प्लस में आएंगे, और चूंकि हम जानते हैं कि इस संख्या से भाग दिया जाता है जब आपको रूट जो है निकालने होते हैं, तो 18 से इसमें भी भाग जाएगा, 18 से इसमें भी भाग जाएगा। ऐसा कर कर अगर आप देखें तो ये आएगा 5/6 और ये आएगा 1/3। सर ये आया किसकी वैल्यू है, किसके मान है ये, सर ये जो मान आए हैं ये आए हैं a के मान। मानकर चलो a की जगह यहां x होता तो ये x के मान आ रहे होते, तो ये वैल्यू किसकी आई है, a की वैल्यू आई है। और a कौन था, a के एक दिन का काम, a का मतलब एक दिन का काम,
बी का मतलब बी के एक दिन का काम। अब यहां पर इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो है ये ए, जो कि दोनों में अधिक कुशल है। दोनों में ज्यादा कुशल कौन है, इफिशियंट कौन है, वो है ए। मानकर चलो अगर आप देखें कि एक मान कह रहा है कि ए का मान है 5/6, ए का मान कितना है 5/6, कि ए करता है 5/6 काम एक दिन में, ए और बी मिलकर एक काम करते हैं, तो फिर बी कितना करेगा, एक में से 5/6 जाएगा तो 1/6 बी करेगा। अगर आप ए का मान लेते हो 1/3 कि ए का एक दिन का काम, ये ए के मान है मतलब एक एक दिन के काम के मान है, तो ए का एक दिन का काम कितना 1/3, तो फिर बी का कितना होगा, चूंकि दोनों का मिलाकर 1 है तो 1/3 घटाओगे तो कितना आएगा 2/3। अगर आप देखें कि ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है ना, देखो ये जो आपका सेकंड वाला ऑप्शन है ये क्रॉस कैंसिल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में अगर ए का मान 1/3 होगा तो बी का मान 2/3 हो जाएगा, और 2/3 1/3 से ज्यादा होता है। ऐसे में ए जो है क्या हो जाएगा, कम कार्यकुशल हो जाएगा। अगर आप देखो यहां क्या लिखा है कि ए जो है अधिक कुशल है, ए क्या है ज्यादा एक्सपर्ट है, ठीक है। तो इसलिए हमें ए का मान 5/6 लेना पड़ेगा। तो ए के एक दिन का काम इन दोनों में से जो आएगा वो कौन सा आएगा, 5/6। बड़ी सिंपल सी बात है, ए का मान 5/6 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अगर ए का मान 1/3 लिया, यहां पर 1/3 रखा, तो बी का मान 2/3 आ जाएगा, जो कि बी ए से ज्यादा हो जाएगा। हमें यहां क्वेश्चन ने लिखा है कि ए ज्यादा एक्सपर्ट है, ज्यादा कुशल है, ज्यादा एफिशिएंट है, इसलिए ए की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, इसलिए ये कैंसिल होकर ये आएगा। अब हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन कह रहा है तो पूरे काम को खुद से पूरा करने में कितने दिन लगाएगा, यानी ए को पूरा काम करना है तो उसको समय जो है कितना लगेगा। तो कुल काम कितना माना है 35 यूनिट, और एक एक दिन का काम कितना है 5/6। 35 में 5/6 से भाग दोगे तो 6/5, 5 से जाएगा 7 बार में, और 42 दिन इसको जो है लगने वाले। क्वेश्चन का लेवल बढ़िया है, अच्छा प्रश्न है, इसलिए अच्छे से इसको समझिएगा, दोबारा से 1-2 बार और कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन का जो टाइम एंड वर्क में अमूमन हम जो प्रश्न करते हैं उनसे थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है। ठीक है बेटा, रोज लगती है क्लास मैथ्स की। चलिए अगला प्रश्न उठाते हैं। चलो, कागज की, ये भी हमारा एक प्रश्न छूट रहा था, फिर हम आज की शिफ्ट के जो क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे, ठीक है। कागज की एक आयताकार सीट, जब इसे इसकी लंबी भुजा के मध्य बिंदु पर मोड़कर आधा किया जाता है तो इसका जो परिणाम है वो क्या होता है, एक आयत होता है, ठीक है। परिणाम जो है वो क्या होता है, एक आयत होता है। देखो कुछ नहीं कह रहा, कागज की एक आयताकार सीट है, जब इसे इसकी लंबी भुजा, जो भी आयत की लंबी भुजा होगी उसके मध्य बिंदु से आपको उसे मोड़ देना है, फोल्ड कर दोगे तो जो रिजल्ट आएगा, फोल्ड करने के बाद जो आकृति बनेगी वो भी एक आयत ही होगा, जिसकी लंबी और छोटी भुजाएं मूल आयत की लंबी और छोटी भुजाओं के समान अनुपात में होगी, ठीक है। यदि मूल आयत की छोटी भुजा 2 है तो छोटे आयत का क्षेत्रफल क्या है। बड़ा इजी प्रश्न है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो अगर आप देखें कि आपके पास एक आयत है और आपने क्या किया, इसका जो मध्य बिंदु है, आयत का जो मध्य बिंदु है, इससे इसको क्या कर दिया, ऐसे मोड़ दिया। मानकर चलो कि इस आयत की भुजा जो है 2x है, लंबी भुजा मान ली 2x। क्वेश्चन कह रहा है लंबी भुजा के मध्य बिंदु से आपको मोड़ना है, तो फिर जब इसके मध्य बिंदु से मोड़ोगे तो ये कितना आएगा, x आएगा, पक्की बात है, ठीक है। अब ऐसे करके ये फोल्ड हो गया, तो अब आपके लिए ये एक और आयत बन गया, ये जो आधा दिख रहा है ना ऐसा फोल्ड हो जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो यदि मूल आयत की छोटी भुजा कितनी है, 2 है। देखो भैया, एक आयत होता है तो लंबाई जो होती है उसकी चौड़ाई से ज्यादा होती है, तो मूल आयत की लंबी भुजा तो आपने 2x मान ली, और मूल आयत की जो छोटी भुजा है वो कितनी है, 2 है, यानी इसकी जो चौड़ाई है, जो ओरिजिनल रेक्टेंगल है उसकी छोटी भुजा मतलब उसकी चौड़ाई कितनी है, 2 है, ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे यहां जो इंपॉर्टेंट बात लिखी है, देखो कि आपने मोड़ दिया आधा कर,
इसका परिणाम यह हुआ कि जिसकी लंबी और छोटी भुजाएं मूल आयत की लंबी और छोटी भुजाओं के समान अनुपात में, जब आपने आयत को मोड़ा तो इसकी लंबी, मुझे बताओ, ये आयत मुड़ गया, ये आयत है आपका, ठीक है, नया वाला, ठीक है, इसके ऊपर ये रखा हो गया तो ये नया वाला आयत बन गया। इसकी लंबी भुजा कौन है? तो सर इसकी लंबी भुजा है 2 और छोटी भुजा है क्या? x। क्वेश्चन कह रहा है इसकी लंबी भुजा और इसकी छोटी भुजा, ओरिजिनल वाला यानी बड़े वाले आयत की लंबी भुजा कितनी? 2x, और बड़े वाले आयत की छोटी भुजा कितनी यानी उसकी चौड़ाई, बड़े वाले आयत की चौड़ाई क्या है? 2। ये दोनों समान अनुपात में, यानी इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर है। 2 से 2 जाएगा, x का गुणा वहां करोगे x स्क्वायर बराबर 2 आएगा, तो आपके पास x बराबर कितनी आएगी वैल्यू? बोलो, √2। x बराबर वैल्यू निकल कर आएगी √2। ठीक है, यहां पर क्या किया है? छोटे वाले आयत की लंबाई छोटे वाले आयत की चौड़ाई बराबर बड़े वाले आयत की लंबाई बटे में बड़े वाले आयत की चौड़ाई, बस ये बराबर किया है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि छोटे आयत का क्षेत्रफल निकालो। तो छोटे आयत का क्षेत्रफल, एक आयत का क्षेत्रफल एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। तो छोटे आयत की लंबाई कितनी है? 2, और चौड़ाई कितनी है? यही तो है x का मान कितना है? √2। तो 2 √2 जो है इसका आंसर आएगा। तो ये